राजधानी रांची में सोमवार देर रात ट्रांसजेंडर और दो युवकों के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते गंभीर आपराधिक घटना में तब्दील हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही बोलेरो सवार आरोपी फरार हो गए। भागने के दौरान आरोपियों ने पुलिस को कुचलने की नीयत से पुलिस वाहन पर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कोतवाली डीएसपी को हल्की चोटें आई, जबकि दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद रांची की सड़कों पर पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 10 किलोमीटर तक मुठभेड़ चला। आरोपियों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई करीब 10 राउंड फायरिंग में बोलेरो वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आरोपी इश्तियाक गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। मामले को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस ने हालात को काबू में रखते हुए बड़ी वारदात को टाल दिया। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच फिलहाल जारी है। आप भी सुनिए सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा। डायल 112 पर पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना ये दी गई थी कि एक व्यक्ति को एक गाड़ी के द्वारा दो लोगों द्वारा कुचल दिया गया है और उसको वे लोग उठाकर भाग गए हैं, गाड़ी में ही बिठाकर भाग गए हैं। सूचना के तुरंत पश्चात जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, जो कोतवाली का जो कचहरी चौक है, वहाँ पर पुलिस की टीम्स गई, जिसमें थाना प्रभारी भी गए, उनके अन्य ऑफिसर्स भी उनके साथ गए। वहाँ जाकर जो कुछ ट्रांसजेंडर लोगों ने बताया कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, 2 लोग थे। उनका नाम उन्होंने बताया कि एक का नाम है इश्तियाक और दूसरे व्यक्ति का नाम गुफरान। उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने हमारे साथ पहले बदतमीज़ी करी, मारपीट करी। उसमें एक ट्रांसजेंडर का जो है पैर तोड़ दिया गया था उनके द्वारा मारपीट के दौरान, और उसके बाद जब वो भागने लगे तो कुछ लोगों ने उनको जब रोकने की कोशिश करी, तो उस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को कुचल भी दिया गाड़ी के आगे। और कुचलने के पश्चात वो उन लोगों ने उसको गाड़ी में लादा और लादने के बाद वो तुरंत वहाँ से फरार हो गए। तुरंत जैसे ही हमें उनकी गाड़ी का नंबर और बाकी डिटेल्स सीसीटीवी के माध्यम से भी निकाला गया और उस गाड़ी को चेज़ किया गया, तो उस गाड़ी का पता चला कि वो गाड़ी रातू की तरफ निकली है। रातू की तरफ हम पुलिस की टीम्स डिस्पैच हुई और जब रातू तथा अन्य जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, उसमें वो लगातार उस आदमी को गाड़ी में बिठाकर और इधर-उधर घूम रहे थे। उसी क्रम में जो है एक जगह उसी क्रम में मांडर के पास एक जगह है, वहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी, इंटरसेप्ट किया, लेकिन उन्होंने पुलिस की गाड़ी को धक्का भी मारा अपनी गाड़ी से और तेज़ स्पीड में आगे फरार हो गए। फिर लगातार ये सीक्वेंस आगे जारी रही, जिसमें फिर डीएसपी कोतवाली तथा जो एक डीएसपी हैं दूसरबान सिंह, वो भी अपनी गाड़ी के साथ अपनी टीम्स को लेकर सर्च एरिया सारी पीसीआर माइक को भी अलर्ट कर दिया गया था और अर्ली मॉर्निंग दोबारा से उनको इंटरसेप्ट किया गया। दोबारा से इंटरसेप्ट करने के क्रम में भी उन्होंने जो डीएसपी साहब हैं, उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो मतलब फॉर्चुनेटली वो उस टाइम साइड हो गए, गाड़ी से तुरंत साइड हो गए और टक्कर मारने के बाद आगे गए और आगे दोबारा से घुमा कर लाए पुलिस को उनको कुचलने की नीयत से। तो जब ये 2 से 3 बार हुआ तथा उनको अनाउंसमेंट भी करी गई, जो गाड़ी का पीए सिस्टम है उससे उनको अनाउंसमेंट भी की जा रही थी कि आप रुक जाइए आराम से, और जिसमें कि जितने भी पुलिस वाले थे वो लगभग सभी लोग वर्दी में थे। जब वो नहीं माने और चूँकि वो पहले भी एक व्यक्ति को कुचल कर आ चुके थे, तो पुलिस के द्वारा फिर उस गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के टायर पे भी फायर किया गया तथा टायर पे फायर करने के बाद भी वो गाड़ी नहीं रुकी। उसी क्रम में ही जब लगातार चेज़ चलता रहा तो लगभग 8 से 9 राउंड पुलिस के द्वारा फायर किए गए, जिसमें से एक राउंड जो है उस गाड़ी में जो बैठे इश्तियाक नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, उनकी कमर में लगी है। अभी वो बोल पा रहे हैं तथा अभी उनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है और उसके तुरंत बाद ही गुफरान को भी अरेस्ट किया गया है। गुफरान ने पूरे क्रम के बारे में यह बताया कि वो और इश्तियाक जो ट्रांसजेंडर्स जो उनके इश्तियाक के दोस्त हैं वे ट्रांसजेंडर्स, और वो 5 से 6 महीने से उनको अच्छे से जानता भी है। उनके साथ बैठ के शराब पी रहा था। शराब पीने के क्रम में कुछ परिवार के बारे में आपस में कुछ किसी ने बोला है और उसके बाद दोनों की बहसा-बहसी हुई। उसी क्रम में इश्तियाक ने एक ट्रांसजेंडर को उठा के ज़मीन में पटक दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। उसके बाद जब लोग इसके बाद जितने भी ट्रांसजेंडर लोग थे वो आक्रोशित हुए तथा
वो इनको मारने लगे तो ये गाड़ी में बैठ के भागने लगे और जो भी लोग फिर इनके सामने आए उन्होंने अपनी गाड़ी से हर व्यक्ति को कुचलने की कोशिश करी। ये काफ़ी शराब के नशे में भी थे और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि जैसे जब भी पुलिस रोक रही थी तो चूँकि ये लोग काफ़ी नशे में भी थे तो इनका था कि अब जो भी आएगा हमारे सामने हम उनको ऐसे ही कुचल देंगे और उसी क्रम में ये जो है पुलिस ने इनको रोका है और इश्तियाक जो है इनका भी इलाज जारी है और गुफरान को पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किसी स्टूडेंट को भी अब्डक्ट करने की कोशिश की इन लोगों ने? सिटीजन को अब्डक्ट करने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने जो व्यक्ति जो इनकी गाड़ी के सामने आ गए थे, जो इनको जो इस मामले में बीच बचाव करने के लिए बाकी लोग आए थे, उन्होंने इनकी गाड़ी को घेर लिया था। उसी क्रम में इन्होंने उसको कुचल दिया उस व्यक्ति को और कुचलने के बाद इन्होंने जबरदस्ती जो बेहोश आदमी थे उनको लाद लिया गाड़ी में। जब सुबह सुबह गुफरान को पकड़ा गया तो हमने उनसे पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है, तो उसने बताया कि पूरा घुमा फिरा के इन्होंने कचहरी चौक के पास एक पीछे सुनसान गली है वहां पे ले जाके उसको एक बार बीच में आके वहां पे चुपचाप आके इन्होंने डंप कर दिया गया था इनके द्वारा। सुबह सुबह फिर जब पुलिस की टीम जब पहुंची और इनको गिरफ्तार किया गया तो वहां से उनको भी बेहोशी की हालत में ही पाया गया उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को भी तुरंत इलाज के लिए मॉर्निंग में ही भेज दिया गया था। वो व्यक्ति भी अभी इलाजरत है। सर, तो टोटल नंबर ऑफ इंजर्ड कितने हैं इसमें रोड रेज वाले? टोटल नंबर ऑफ इंजर्ड इस रोड रेज में 2 ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको इंजरी हुई है और सिविलियंस में माइनर इंजरी 2 से 3 लोगों को हुई है और एक जो है सीवियरली इंजर्ड है जो बेहोशी की हालत में जिनको लाद कर लेके जा रहे थे। और जब ये गाड़ी को इन्होंने धक्का मारा तो जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनको भी माइनर इंजरीज और स्वेलिंग हुई है और गाड़ी भी जो पुलिस की गाड़ी है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। जो सर सीरियसली इंजर्ड है तो स्टूडेंट बताया जा रहा है, क्या कहाँ पढ़ता है सर? अगर आप बता सकें, अगर कुछ बताना लायक हो तो। वो जो सीवियरली इंजर्ड जो हैं वो भी कोतवाली सिंस ये लोग जहाँ से उसको उठा के ले गए थे और जब पुलिस की चेस चल रही थी तो ये लोग काफी डर गए थे। उसके बाद ये पूरा घुमा रहे थे और घुमा के आके इन्होंने किसी तरह किसी गली से निकाल के कोतवाली के आसपास के क्षेत्र में लाके उनको दोबारा उसको डंप कर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने अपना रन शुरू कर दिया था। कितना करेज, इतनी ऑनेस्टी कहाँ से आई कि पुलिस अनाउंस कर रही है उसके बाद इनको रन ओवर करने की कोशिश? ये इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और काफी ज्यादा नशे की हालत में थे तो इनकी हो सकता है कि इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है? हाँ, इनका है। जो इश्तियाक जो है वो पहले एक केस में पहले जेल जा चुके हैं।